लोकतंत्र में आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा होता है और आंदोलनकारी आंदोलन जीवी नहीं होते, लोकतंत्र जीवी होते हैं। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को घर में पद पर रहकर शब्दों के संक्षिप्त को समझ लेना चाहिए, उनके अर्थ को समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर आंदोलन ना हो और आंदोलनकारी ना हो तो लोकतंत्र बेलगाम हो जाता है। जैसे कि प्रेजेंट की जो सरकार है, मोदी सरकार, जिस तरीके से हम एडॉल्फ हिटलर के बारे में पढ़ते हैं, आने वाला इतिहास भारत में नरेंद्र मोदी जी को एडॉल्फ हिटलर की दूसरी नस्ल के बारे में पढ़ेगा कि एडॉल्फ हिटलर की दूसरे चेहरे में नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया में आए थे। मोदी जी को किसान आंदोलन के अंदर चाइना की साजिश नजर आती है, उन्हें बॉर्डर पे साजिश नजर नहीं आती। ये बड़े दुख का विषय है। नजर बना रखे ना उन्होंने, सारा इंटेलिजेंस। सर मैं कहता हूँ कि उन्हें यहाँ पर नजर नहीं बनाकर बॉर्डर पर नजर बनानी चाहिए। क्या उस बॉर्डर की नजर, बॉर्डर को देखने वाली आंखें फूट गई हैं क्या नरेंद्र मोदी की? बॉर्डर नहीं दिख रहा क्या? वहाँ बैरिकेटिंग हो रही है, कीले गड़ाई हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका है। ये चाइना का वो गाँव है भारत के अंदर जो चाइना ने बनाया है। ये वही गाँव है जी, ताऊ जी, चाइना ने बसाया ना हमें यहाँ। चाइना की साजिश है, ये बॉर्डर पे बसाया हुआ चाइना वाला गाँव है। ये भारत का हिस्सा थोड़ी है, हम तो पाकिस्तानी है। इस साजिश का जिम्मेवार, इस खालिस्तानी पाकिस्तानी और चाइना की जो साजिश का जिम्मेवार भारतीय सरकार है, भारतीय गवर्नमेंट है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो ये थोपना चाह रहे हैं जबरदस्ती कि ये कानून कड़वी गोली की तरह, कड़वी दवाई की तरह काम करेंगे। आय इन्होंने क्या करी है, इन्होंने बाय दुगनी कर दी और हाय चौगनी कर दी। किसानों की हाय लेके बैठेगी। सही बात बताऊं है जी, सही बात। ये वापिस ले या ना ले, भाइयों सरकार नहीं आती है। हर चीज का भाव डबल कर दिया इसने। किसानों का क्या डबल करा बता दो भाई जी, आप तो मीडिया वाले हो। बिल हो या ना हो, बिल हो या ना हो, मोदी। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, शाम का वक्त है और मेरे साथ कुछ युवा हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा है कि आंदोलन जीवी हैं, जो हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, इनकी पहचान होनी चाहिए। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे इसी बात को लेकर। आप आंदोलन जीवी हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। लोकतंत्र में आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा होता है और आंदोलनकारी आंदोलन जीवी नहीं होते, लोकतंत्र जीवी होते हैं। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को घर में पद पर रहकर शब्दों के संक्षिप्त को समझ लेना चाहिए, उनके अर्थ को समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर आंदोलन ना हो और आंदोलनकारी ना हो तो लोकतंत्र बेलगाम हो जाता है। जैसे कि प्रेजेंट की जो सरकार है, मोदी सरकार, जिस तरीके से हम एडॉल्फ हिटलर के बारे में पढ़ते हैं, आने वाला इतिहास भारत में नरेंद्र मोदी जी को एडॉल्फ हिटलर की दूसरी नस्ल के बारे में पढ़ेगा कि एडॉल्फ हिटलर की दूसरे चेहरे में नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया में आए थे। आंदोलनकारी आंदोलन जीवी नहीं होते, लोकतंत्र जीवी होते हैं। उनका अधिकार होता है लोकतंत्र में जीने का। जो भैया अब तो वो पहचान की बात कर रहे हैं, सुनिए, अब तो आपकी वो कह रहे हैं कि हर आंदोलन में यही दिखाई देता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा था, बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जो एनआरसी और सीए का आंदोलन कर रहे हैं, आप उन्हें कपड़े से पहचान सकते हैं। आज राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद जी के वक्तव्य के बाद में उन्होंने बोला और बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि ये एक भारत के मजबूत और सशक्त नेता हैं और उनके वक्तव्य को बोलते बोलते वो रो पड़े। बात को समझना, उनका इशारा क्या था? कपड़ों से पहचाना जा सकता है, मतलब मुसलमानों की पहचान करना चाहते थे। तो आज उसी मुसलमान के बारे में वो ये व्याख्या करते हैं कि ये देश हितैषी हैं, ये लोकतंत्र हितैषी हैं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये मेरे सदन को छोड़कर जा रहे हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती इन बातों को इस तरीके से? वो बात तो याद नहीं आ गई थी जब अमित शाह को उन्होंने कुछ कह दिया था सदन के अंदर ही, तड़ी पार। देखिए, ये कोई उन्होंने गलत नहीं बोला था, जो एक्चुअलिटी थी और सच बात को अगर चोर को चोर कह दिया गया तो क्या गलत किया? वो तड़ी पार थे तो बोल दिया। गुलाम नबी आजाद ने कौन सा गलत किया था? तड़ी पार, कोई तो तड़ी पार बोला था। अच्छा। गलत तो नहीं किया था। समझ रहे हैं आप? लेकिन किसी करीबी को कह देना ये बहुत बड़ी बात है।
नहीं, मेरा मानना ये है कि अगर कोई आपकी अंदर की कमियों को दिखा रहा है तो वो आपका सच्चा मित्र है। मैं उसे मित्र की नज़र से देखता हूँ। और अगर कोई मित्र आपकी कमियों को छुपा रहा है तो मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारी दुश्मन का काम कर रहा है, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं चूना लगाने का काम कर रहा है। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी लगातार किसानों के साथ हो रही है, तमाम तरह के जो आप देख रहे हैं किस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और वो सामने भी आ रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार ने ये कहा कि ये आंदोलनकारी जो बैठे हैं पाकिस्तान की साजिश है, ये खालिस्तान की साजिश है, ये चाइना की साजिश है। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो किसानों की आय बढ़ाई है ना, किसानों का दिमाग खराब हो गया, किसानों का दिमाग खराब हो गया वैसे। हाँ, मोदी जी के हिसाब से आय बढ़ चुकी है। और किसान पागल हो चुके हैं, उस आय को संभाल नहीं पा रहे हैं। कितना गुना हो गई? 2-2.5 गुना होगी उनके हिसाब से। तो मेरा कहना, उनके हिसाब से मोदी जी की गवर्नमेंट के हिसाब से तो किसानों का दिमाग खराब हो गया। जब इनके पास पैसा ज्यादा आ गया तो ये रोड पर उतर आए उस पैसे को खर्च करने के लिए। मोदी सरकार को चाहिए कि तीनों कानूनों को खत्म कर इनकी आय को ध्वस्त कर दें और MSP जो पहले 6% किसानों को दिया जाता था, अब 100% किसानों को देने का वादा करें और उस पर कानून बनाएं। ये किसानों के दिमाग अपने आप ठिकाने पर हो जाएंगे और पाकिस्तान की साजिश भी खत्म हो जाएगी, चाइना की साजिश भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक कमाल की बात है, आप भाई आप पूरी दुनिया को कवर करते हैं, आप दिखाते हैं न्यूज़ को। एक बहुत बड़ी कमाल की बात है कि नरेंद्र मोदी जी को किसान आंदोलन के अंदर चाइना की साजिश नजर आती है, उन्हें बॉर्डर पे साजिश नजर नहीं आती। ये बड़े दुख का विषय है। नजर बना रखे ना उन्होंने, सारा इंटेलिजेंस तो सर, मैं कहता हूं कि उन्हें यहाँ पर नजर नहीं बनाकर बॉर्डर पर नजर बनानी चाहिए। क्या उस बॉर्डर को देखने वाली आंखें फूट गई हैं क्या नरेंद्र मोदी की? बॉर्डर नहीं दिख रहा क्या? वहाँ बैरिकेटिंग हो रही है, कीले गड़ाई हैं, सारी मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका है। ये चाइना का वो गांव है भारत के अंदर जो चाइना ने बनाया है। ये वही गांव है जी, ताऊ जी, चाइना ने बसाया ना हमें यहाँ। चाइना की साजिश है, ये बॉर्डर पे बसाया हुआ चाइना वाला गांव है। ये भारत का हिस्सा थोड़ी है, हम तो पाकिस्तानी है। इस साजिश का जिम्मेवार, इस खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चाइना की जो साजिश का जिम्मेवार भारतीय सरकार है, भारतीय गवर्नमेंट है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो ये थोपना चाह रहे हैं जबरदस्ती कि ये कानून कड़वी गोली की तरह, कड़वी दवाई की तरह काम करेंगे। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, भारत में जब संविधान बना तो यहाँ पर एक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। इन कानूनों के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका कुछ नहीं है। जैसे कि एक कानून में प्रावधान है कि जब कंपनी और किसान के बीच में विवाद होगा तो आप न्यायालय न जाकर SDM कोर्ट में जाएंगे। आपको लगता है कि SDM कोर्ट में एक पूर्ण समाधान मिल पाएगा इनको? हमको नहीं लगता, लेकिन सरकार को लगता है। नहीं, सरकार को कैसे लगता है? सरकार को तो ये भी लगता है, सरकार तो बड़े बड़े दावे ठोकती है। आपको एक चीज़ बता दूं पत्रकार बंधु, कि जब आप तहसील में एक छोटे से छोटे काम के लिए जाते हैं, अपनी फर्द निकलवाने के लिए पटवारी के पास जाते हैं, या किसी भी 12 साल निकलवाने के लिए जाते हैं, तो पटवारी क्या कहता है? ताऊ जी खर्चा दे दो। कहता नहीं कहता? ताऊ जी को दिखाओ जरा, कहता है ना खर्चा पानी। जब वो 12 साल निकलवाने के लिए खर्चा पानी मांग सकता है तो 1000 करोड़ की कंपनी के साथ में जब इनका झगड़ा चल रहा होगा तो इन्हें खत्म करने के लिए कंपनी से करोड़ों रुपए लेकर इनके खिलाफ नहीं फैसला कर सकता। पहली बात ये तो हो गई कानून न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाना। दूसरी बात, 1955 का जो भंडारण कानून है उसमें क्या था कि आप तिलहन का और खाद्यान्न का भंडारण नहीं कर सकते। एक लिमिट थी 100 क्विंटल तक थी, लेकिन 100 क्विंटल अनाज की थी, उसमें भी तिलहन की नहीं थी। तिलहन को आप नहीं कर सकते थे। आज पहले हम फिल्मों में देखते थे कि एक दुकानदार लाला ने गांव का पूरा राशन ब्लॉक कर रखा है और गांव के लोगों को नहीं दे रहा, लोग भूख से तड़प रहे हैं, तो एक हीरो आता था, गोदाम का ताला तोड़ देता था और उस गांव के लोगों को अनाज दिलवा देता था। लेकिन अब ये होगा कि अब कंपनियां, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, भारत के अंदर 1 लाख टन अनाज पैदा हुआ। आपने या अडानी ने और अंबानी ने 1 लाख टन में से 90,000 टन स्टॉक कर लिया, बचा 10,000 टन। 10,000 टन पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, ये बात आपकी मेरे को एक सेकंड पूरा हो जाने दीजिए। जो सरकार पूछना चाहती है ना, उसका सवाल का जवाब दे रहा हूँ।
जब भारत में अनाज की टूट पड़ेगी तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ना तो आप उस गोदाम का ताला तोड़ सकते हैं और ना आप जबरदस्ती उस कंपनी मालिक से अनाज खरीद सकते हो। जब टूट पड़ेगी तो अपनी मर्जी से 200 रुपए किलो बेचे या 300 रुपए किलो। एक और कमाल की एक कमाल की बात आपको बताता हूँ। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि ये जो हालात थे ये तो पहले से ऐसे हालात हैं, अब हमारे खिलाफ क्यों खड़े हुए हो? जब व्यवस्था चलती आ रही है तो ये तो ऐसी ही है। ये तो ये कहना चाह रहे हैं। आपको एक चीज बताता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारतीय किसानों से एक अपील की थी कि मैं किसानों से एक अपील करता हूं कि सोमवार के दिन व्रत रखें। देश में अनाज की कमी है, जो अनाज बचेगा बॉर्डर पर जवानों को मिलेगा। यही था ताऊ जी। बिल्कुल लाल बहादुर जी ने कही थी। भारत के किसानों ने ऐसे हालातों कर जीकर भारत को एक कृषि प्रधान और एक बड़ी व्यवस्था को खाद्य आपूर्ति में उच्च स्तर तक लेकर आए। मर मर कर जिए किसान भारत के और यहाँ तक चल कर आए। और जब पर्याप्त अनाज भारत में होने लगा तो भारत सरकार उसे अपने कैप्चर में कर लेना चाहती है। कर्ज तो सरकार ने लिया था ना अडानी अंबानी से। एफसीआई तो ऑलरेडी कर्जे में है। कौन सी? एफसीआई। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है, जब एमएसपी पे क्या होता है कि जब एमएसपी पे सरकारें अनाज खरीदती है तो उसमें एक खेल चलता है। 1950 का रेट था पिछली बार का, ऐसे थे ताऊ जी। 1950 में क्या हुआ कि एमएसपी के जो गोदाम होते हैं, एफसीआई के जो गोदाम होते हैं, वो लाला के साथ सेटिंग बैठा लेते हैं क्या भाई पहले ही स्टॉक बता दो। किसानों को बंद कह देते हैं, स्टॉक भर चुका है, गोदाम भर गया। अब ताऊ जी गए हमारे अनाज लेकर, अपना 100 क्विंटल गेहूं लेकर पहुंचे। इनसे कह दिया एफसीआई गोदाम वालों ने कि गोदाम तो भर चुका है ताऊ जी, हम गेहूं नहीं खरीदेंगे। लाला खरीदता 1500 रुपए क्विंटल, बीच का मार्जिन होता 450 का। क्विंटल गेहूं लेने के बाद ताऊ जी की ले लेता वो आईडी, पहचान पत्र, आधार कार्ड। ताऊ जी की आधार कार्ड और पहचान पत्र के तहत उसको आगे बढ़ा देता है एफसीआई गोदाम में। 450 का जो मार्जिन आता है उसे एफसीआई गोदाम के दलाल और सरकार खाती है और शेड खाता है। ये चल रहा खेल। आपको एक चीज बता देता हूं, भारत के अंदर 6% किसान ही एमएसपी पर अपना गेहूं बेच पाता है। 94% किसानों का अनाज तो ओपन मार्केट में जाता है स्वामीनाथन के हिसाब से। लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि जो सरकारी गोडाउन में अनाज है वो सड़ने लगता है, गीला हो जाता है, वहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके कारण जो है वो गलने या सड़ने लगता है। इस तरह की खबरें भी सामने निकल कर आती हैं। तो ये क्या पहले से इस तरह की चीज़ें का जो चक्रव्यूह है वो बनाया जा रहा था? ये सरकार के निकम्मेपन की निशानियां हैं, सरकार की अपनी खामियां हैं। सरकार जानबूझकर देश के भंडारण को बर्बाद करना चाहती है। आपको एक चीज़ पता होगी, देश के अंदर 22% परिवार ऐसे हैं जिन्हें अच्छा खाना ना मिलने की वजह से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। क्या सरकार उन लोगों को अच्छा खाना मुहैया नहीं करा सकती? सड़ने के लिए छोड़ती है। रीजन है उसका, बियर कंपनियों को सस्ता अनाज भी तो देना है ना। जो इनके अपने बिजनेसमैन हैं उन्हें सड़ा हुआ अनाज देना जिससे वो बियर तैयार कर सकें। सड़ा ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सड़ जाए, गवर्नमेंट सड़ाती है ताकि उसके कॉर्पोरेट घरानों को सस्ता अनाज मिल सके और उसे बियर के रूप में हमारी नस्ल को बर्बाद कर सके वो। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए। अब आप जो हैं आंदोलनजीवी हो गए हैं, क्या कहेंगे और पहचान भी कराएंगे? बिल्कुल। देखिए, मेरा नाम गौरव दुबे है और हम तो शुरू से लेकर एंड तक उनके साथ ही हैं, किसानों के साथ ही हैं हमेशा, और आज भी इनके साथ ही हैं और आखिरी तक इनके साथ रहेंगे। अच्छा। क्योंकि हम खुद एक किसान खानदान से बिलोंग। हर आंदोलन में पहुंच रहे हो आप, जितने भी आंदोलन छिड़े हैं सरकार के खिलाफ? देखिए, आंदोलन सरकार के खिलाफ हो वो तो मेन चीज़ ये है कि सरकार अपनी तरफ से आंदोलन खुद वो खड़ी करवा रही है। ठीक है, गलत कौन है सही कौन है हर कोई बच्चा जानता है आज की डेट में। ठीक है, हर किसी को मालूम है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई समझदार है आज की डेट में। तो मेन चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, इतने दिनों से हम यहाँ बैठे हैं, इतने दिनों से हम अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है तो सरकार उस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही है कि उनके खिलाफ क्यों हो रही है ये बातें। मोदी जी कह रहे हैं पहचान होगी, ये आंदोलनजीवी हैं जो हर जगह पहुंच जाते हैं और इनका काम ही यही है आंदोलन करना। हाँ जी, हमारा तो काम ही ये है, दलाली खाना, ये उल्टे सीधे काम करने, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जो किसान का पेट काट रहे हैं ये लोग, ये बढ़िया काम कर रहे हैं। आज बताओ, बैकिंग यहाँ पर तार लगे, सब चीज़ लगा दी गई। किस लिए तार लगते हैं? तार इसलिए लगते हैं ताकि जंगलों में लगाते हैं लोग कि जानवर ना घुस पाएँ। इन्होंने हमारे
तार लगाकर ये साबित कर दिया कि यो किसान जानवर है, यो साला जानवर है, जानवर में लिया है। और कल उन्होंने इतना गलत बयान दिया, आंदोलन जीवी का नाम दे रहे हैं। क्या किया जाए, किसान कोई कह रहे हैं अब तो पहचान करेंगे, इनकी पहचान करो। अब किससे कराएंगे पता नहीं है। पहचान करानी है उन्हें, मैं मानता हूँ, तो पहचान काहे से कराएं? हमारी फर्द देख लें, हमारा घर बार देख लें या कुछ देख लें। हम नहीं कह रहे कि पहचान है, बस वो इतना कह दें कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को लेने को तैयार हूँ। बिल अगर वो वापस लेते हैं और कहने लगे कि किसी को गिरफ्तारी देनी, तो और ये कहने लगे कि उम्र कैद की गिरफ्तारी देनी है और मैं जो हूँ कि बिल वापस ले लूँगा, तो उस चीज़ के लिए मैं उम्र भर की सज़ा काटने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। बताओ, अब तो आंदोलन जीवी हो गए। अब ये झूठी सरकार है, ये कहती कुछ है करती कुछ है। इधर आ जाइए। योगी जी भी कहे थे कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में दे दूंगा। हाँ, छोड़ दीजिए इसको। और 14 दिन के बजाय 1 साल में इन्होंने गन्ने का पेमेंट के लिए तो पैसा इनके पास है नहीं, लोन ले लो कितना ही, क्यों? वो पैसा हमारा है, हमें लोन पे मिलेगा, हमें बिना ब्याज, और हम तो ब्याज। एक बात और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ आज गर्भ धारण कर रही है उसे पैदा होने में कितना कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उसका नाम संस्कार आज ही कर दिया। ये कह रहे हैं कि बेला पुस्तक ला के देख बाजी नहीं, बेला पुस्तक कुछ नहीं है। किसान रो रहा है मजबूरी में, यहाँ अपना काम छोड़ दे पड़ा, यहाँ ठंड में हिला सबके धो रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है, और जो बच्चा स्कूल में जा रहा उसे 3 महीनों के स्कूल जाते हुए उसका नाम नहीं है। यानी जो गेहूँ आज बोया है, गर्भ में है भूमि के में, उसे 3-4 महीने लगेंगे पैदा होने में, उसका नाम तो आज रख जा, दाम इतने कुंटल है। लेकिन हमारे गन्ने को 3 महीनों के पड़ते हुए हमें दाम का ही पता नहीं है के भाव लेगा के ना, तो क्या कहें किसान। अब ये सरकार जो है ये तो लगातार कहती रही है कि हम तो किसानों को फायदा पहुंचाने के उसमें फायदा है, हम डबल आय कर रहे हैं, आय कर रहे हैं। बाजी आय इन्होंने क्या करी है, इन्होंने बाय दुगनी कर दी और हाय चौगनी कर दी। किसानों की हाय लेके बैठेगी किसान एकता। जी। अच्छा, ये जो कह भी रहे हैं कि भाई हम किसानों से वार्ता करने को तैयार है, लेकिन जो 11 चरण की पहले वार्ता हुई है उसमें क्या हुआ फिर? बाबूजी ऐसा है, ये हो गया एक मुकदमा, और मुकदमे में मिलती है तारीख। हमें ये तारीख मिल रही थी, और इन्होंने 26 तारीख को तक खींच के लाए भाई साजिश नजदीक में, और हमारे ऊपर आरोप लगा दिए। आज मीन के बदमाशी इन्होंने करी और हम पे आरोप लग रहे हैं। तो भैया दाता बेल लिया तो इस सरकार का बस। अच्छा, आप बताइए, मेरा आखिरी सवाल कि अब आगे जो है जिस तरह के प्रधानमंत्री, क्योंकि अब फ्रंट पर प्रधानमंत्री ने आकर अपनी पहली बार इस तरह का बयान दिया है जी, और आंदोलन को भी कह दिया है कि ये जो कुछ आंदोलन जीवी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, परजीवी भी कहा, आंदोलन जीवी भी कहा, ठीक है, आंदोलन जीवी, और उसमें कहा है कि इनकी पहचान होनी चाहिए। हर जगह यही आंदोलन। देखो जी बैठो, हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी से मेरा जो है हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है कि जो झुक जा वही बड़ा होता है, और झुकता वही है जिसके पास कुछ होता है। क्या बात कही है। बस हाँ, इसमें जो है अपनी इज्जत बेइज्जती का सवाल नहीं है। ये हमें ना कोई घमंड, अगर हम कल को ये क्या हमने झुका दिया, नहीं, जो जिस पे फल लग जाए ना, जिसके पास कुछ हो वो झुकता, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। अच्छा, मतलब अगर मोदी जी इस बिल को वापस ले लेते हैं जी, तो फिर अगली बार जो है 2024 में मोदी जी के समर्थन में खड़े हो जाओगे? सही बात बताऊं? है जी, सही बात। ये वापस ले या ना ले, भाई यो सरकार नहीं आती है। वोट नहीं देने का दिखे, हर चीज का भाव डबल कर दिया इसने। किसानों का क्या डबल करा बता दो भाई जी, आप तो मीडिया वाले हो। बिल हो या ना हो, बिल हो या ना हो, कि मोदी जी इस बात को भाप गए हो और कि भाई मैं बिल वापसी लूं या ना लूं। देखो जी, एक चीज तो बताओ भाई जी, सुनो, मैं देश की बात बताऊं, बकरी जब दूध दे कोई बात नहीं, लेकिन मिंगन करके दे दिया ना, उसमें मजा नहीं। मिंगल डाल दी दूध में। तो जाहिर तौर पर यहाँ किसानों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन यही नाराजगी जो है अब आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें ये मोदी सरकार को सीधी देखनी पड़ेगी। और इस जो बात कही गई है, इस बात को लेकर ये जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी की जो सरकार की परेशानियां वो आने वाले समय में बढ़ने वाली है।